अब हम देखेंगे कि मेरा स्पॉट एलिवेशन बन गया था। स्पॉट एलिवेशन के आगे मेरे को इसी स्पॉट एलिवेशन का ट्रायंगल कहते हैं टेरेन मॉडलिंग करना है। उसके बाद मेरे को अलाइनमेंट सेटअप करके उसका मेरे को सेटअप करना है अपना क्रॉस सेक्शन। वो कैसे करते हैं उसको करने के लिए उसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना टेरेन मॉडल इस्टेब्लिश करेंगे। टेरेन मॉडल इस्टेब्लिश करने के लिए हम टास्क में जाएंगे। टास्क में जाने के बाद मेरा टेरेन मॉडलिंग में क्लिक करेंगे। ये जो मैंने स्पॉट एलिवेशन बनाया था उसी में हम फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो टास्क टेरेन मॉडलिंग, मॉडलिंग फॉर्म मॉडल में हमने बोल दिया स्पॉट टेन। इसमें एक चीज ध्यान देने बात है कि क्योंकि हमने जो अपना इंटरवल चूज किया था वो चूज किया था 50। तो अगर हम यहाँ पर 50 देते हैं और ओके करते हैं तो मेरा ट्रायंगल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि 50-50 मीटर की डिस्टेंस पे ये मेरे पॉइंट्स हैं। तो इसमें जो इसका हाइपोटेन्यूस आएगा वो मेरा 50 से ज़्यादा होगा तो मेरा ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा ध्यान देना होगा कि जब हम स्पॉट एलिवेशन का ट्रायंगल बना रहे हैं तो हमने इंटरवल क्या चूज किया है वो हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो मैंने दिया स्पॉट 10 एंड यहाँ पर मैंने उसको 150 दे दिया। मैक्सिमम मेरा डिस्टेंस उसकी 150 है। मैंने प्रेस ओके किया। प्रेस ओके करने के बाद मेरा यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म हो चुका है। इसमें हम जाएंगे, मॉडल में जाएंगे, ट्रायंगल्स देखेंगे तो फॉर्म हो चुका है। अभी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर डिस्प्ले ग्रुप में मेरा सिर्फ ग्रिड है। अगर मैं स्पॉट भी देख लूँगा तो मेरे को काफ़ी क्या कहते हैं दो दो अपने ट्रायंगल्स दिखाई देंगे। एक मेरा ट्रायंगल्स होगा जो कि मेरे टू होल डेटा के लिए था और एक है मेरा जो कि सिर्फ टिन के लिए है। तो मैं होल डेटा का जो ट्रायंगुलेशन है उसको हटा देता हूँ। ओके किया तो मेरे को सिर्फ इसका टिन आ जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इसका बेस लाइन इस्टेब्लिश करना है। मैं इसका ट्रायंगल हटा देता हूँ। तो मॉडल में गया, ट्रायंगल्स में गया, ओके कर दिया। सबसे पहले हमें यहाँ पर इसका देखना पड़ेगा कि क्या विड्थ और क्या इसका लेंथ है। तो जैसा हम पहले भी करते हैं, हमने चूज किया। यहाँ पे मेरे पॉइंट्स में ही टिक करेंगे तो ही वो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। यहाँ पर आ गया मेरा प्लेन डिस्टेंस 750 आया है और विड्थ आया मेरा एज इट इज 353। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे अपना बेसलाइन। बेसलाइन क्रिएट करने के लिए कंप्यूटेशंस में गए, क्रिएट में गए, पॉइंट्स में गए। पॉइंट्स में जाने के बाद हम जाएंगे मेथड में जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स में जाएंगे। कोऑर्डिनेट्स मेरे थे 30, 30, 6, 20 एंड नहीं 680 और मेरा ये था 1177,820। ये मेरे कोऑर्डिनेट्स थे। मैंने किया प्रेस ओके। यहाँ पे मेरा एक पॉइंट बन चुका है। यहाँ पर मैं क्या करता है उसको ऐड करूँगा 1177,820 में। ऐड करने के लिए मैंने कैलकुलेटर खोला। कैलकुलेटर खोल के 1177,820 में ऐड कर दिया 800। ये हो गया 1178,620। 1177,820 प्रेस कर दिया ओके। तो यहाँ पे मेरा दूसरा पॉइंट क्रिएट हो चुका है। इसके बाद इसको मैंने क्रॉस कर दिया। देन मेरे को इसको जोड़ना है। इसके पहले मेरे को यहाँ पे अपना अलाइनमेंट देना पड़ेगा। मैंने दे दिया 1177,820 अपनी मार्किंग दे दी, ओके कर दिया। अब उसको हम क्रिएट करते हैं, अलाइनमेंट करते हैं, मेथड करते हैं, एग्जिस्टिंग पॉइंट करते हैं। इसको चूज किया, इसको चूज किया तो ये मेरा अलाइनमेंट क्रिएट हो चुका है। अलाइनमेंट क्रिएट करने के बाद हमको क्रॉस सेक्शंस बनाने हैं। क्रिएट में गए, सेक्शन मार्कर में गए। यहाँ पर सेक्शन मार्कर जाने के बाद मेथड में जाएंगे, बाई रेंज जाएंगे। बाई रेंज में हमने उसको 50-50 मीटर पे अगर करना है 50-50 कर दिया, या 20-20 पे करना है, 30-30 पे करना है तो हम 30-30 कर सकते हैं। तो 30-30 मीटर पे मैं अपना सेक्शंस क्रिएट करना चाहता हूँ।
या मैंने 20-20 कर दिया, तो 20-20 मीटर पे करना चाहता हूँ तो प्लस ओके कर दिया, तो 20-20 मीटर पे मेरे सेक्शन मार्कर बन जाएंगे। इसके बाद हम कॉरिडोर ऑफ इंटरेस्ट चूज करेंगे, मेथड जाएंगे, फ्री हैंडेड डिफाइन कर देंगे, इसको मैंने चूज कर दिया है, चूज कर दिया है। देन अभी मेरा शायद चूज नहीं हुआ है, ये मेरा सिलेक्ट हो गया है। देन मैं जाऊंगा प्रोफाइल में, क्रॉस सेक्शन में, क्रॉस सेक्शन में जाने के बाद क्रिएट करूंगा, स्पॉट एलिवेशन का मैं क्रॉस सेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, तो स्पॉट क्रॉस कर दिया। अलाइनमेंट एज इट इज है, पैरामीटर्स में जाऊंगा, मॉडल में जाऊंगा या ऑटोमेटिक आ जाएगा, कलर ओके कर दूंगा, क्रिएट कर दूंगा, तो आपको क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा। उसको अगर मेरे को थोड़ा सा अपने फीचर्स देखने हैं तो ये क्रॉस है, सेक्शन एजेस हैं, यूजर डिफाइनेबल में हमने 20-20 मीटर ऑफसेट रख दिया है, सेक्शन नेम डाल दिया, ओके कर दिया। तो अब जो मेरे स्पॉट एलिवेशन के जो मेरे क्रॉस सेक्शन है वो हम देख सकते हैं, नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन, उसका नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन, ये एज इट इज मैं देख सकता हूँ। और इसको अगर मेरे को एक्सपोर्ट करना है तो कैड आउटपुट में जाऊंगा, ऑटो कैड डेटा में डिफाइन कर दूंगा 1000, यहाँ पे 200 कर दूंगा, यहाँ पर ये अनचेक हो जाएगा, ओके कर दूंगा। ग्रिड लेआउट में जाऊंगा, ये एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये एज इट इज रहेगा, ओके कर दिया। यहाँ पे आउटपुट टू कैट कर दूंगा, मैं आउटपुट टू कैट करूंगा तो यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा, ये TXF में सेव हो जाएगा जाकर, इसको डेस्कटॉप में सेव करना है, डेस्कटॉप कर दिया, ओके कर दिया, ओके करने के बाद इसको क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो मेरा स्पॉट एलिवेशन थे वो कैसे क्रिएट किए जाते हैं। स्पॉट एलिवेशन के बाद उसका टेरेन मॉडल कैसे बनाया जाता है, वो कंटूरेबल करके बनाया जाता है। उसके बाद स्पॉट एलिवेशन के जो पॉइंट्स आए उससे हम कैसे अपने क्रॉस सेक्शन को जनरेट करते हैं और उसका आउटपुट हम कैसे निकालते हैं। थैंक यू।